हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कौन सा डिप्लोमा इस समय सबसे बेस्ट है और स्टूडेंट को किस हिसाब से इन डिप्लोमा कोर्सेज को चुनना चाहिए, यानी वर्तमान में किस डिप्लोमा कोर्सेज का स्कोप सबसे ज़्यादा है और स्टूडेंट को जॉब के आधार पर, सरकारी या प्राइवेट के आधार पर कौन सा डिप्लोमा कोर्सेज इस बार करना चाहिए, यानी कौन सा बेस्ट डिप्लोमा माना जा रहा है इस बार। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट, चाहे उनकी रैंक अच्छी हो, चाहे बहुत ज़्यादा हो, चाहे बहुत कम हो, उनके दिलो दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में पता नहीं है कि इसका स्कोप क्या है, तो एक बात स्टूडेंट के डाउट क्रिएट करती है कि आखिर में ये डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर इन डिप्लोमा कोर्सेज को करते हैं तो कौन सा डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहिए और इसका जॉब के परिप्रेक्ष्य में क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, इससे गवर्नमेंट जॉब निकलती है कि नहीं निकलती है, और इनमें से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब किसमें निकलती है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत जितने भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं, सब में कहीं ना कहीं जॉब जरूर निकलती है। चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे वो MRI हो, CT हो, चाहे कौन सा कोर्स हो, आसानी से आप देख सकते हैं 28-29 कोर्सेज में सारे के सारे कोर्सेज में, डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत आपको जॉब प्रोवाइड बहुत सारे डिपार्टमेंट करवाते हैं। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आपकी कोई जॉब की गारंटी नहीं लेती है। जैसा कि आपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ लिया होगा, जब भी आपने ऑनलाइन फॉर्म डाला होगा या जब भी प्रोस्पेक्टर आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें आसानी से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं लेती है। केवल गारंटी इस बात की लेती है कि आपको डिप्लोमा कराएगी, डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा आपको पकड़ा देगी। जॉब की कोई गारंटी फैकल्टी नहीं लेती है। ये बात को सुनकर काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट में आ जाते हैं कि जब जॉब की कोई गारंटी फैकल्टी नहीं ले रही है, क्योंकि ये एक संस्था है जो कि परीक्षा कराने और स्टूडेंट को वो प्रमाण पत्र देने या डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करने की संस्था है। जॉब की कोई गारंटी नहीं लेती, जैसा कि आप आसानी से जानते हो। जो नहीं जानते वो आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आसानी से जान जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डिप्लोमा कोर्सेस आपको करने चाहिए और उसका क्या स्कोप है। देखिएगा, अगर कोई एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलता है तो उसमें एक्सरे टेक्नीशियन होगा, अगर एक्सरे की मशीन है, नहीं तो एक लैब और डी फार्मा, यानी एक लैब टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट तो होगा ही होगा। और उसके बाद में अगर थोड़ा सा सही मॉडरेट सही मान सकते हैं, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मान सकते हैं, तो उसमें एक्सरे होगा ही होगा। तो यहाँ पर मान सकते हैं एक्सरे, LT और डी फार्मा एक नॉर्मल से अस्पताल में आसानी से ये 3 जॉब होती हैं डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत, और उसके बाद जो भी होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की होती हैं। तो आसानी से एक मान सकते हैं कि एक छोटे से छोटे अस्पताल में आपको एक्सरे, LT और डी फार्मा के किए हुए मेंबर आसानी से, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो रेडियोथेरेपी, MRI, CT और OT इत्यादि कोर्स हैं, प्लास्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो यहाँ पर इनकी जॉब कम निकलती है। लेकिन इनकी जॉब कम के आधार पर ही इनकी सीटों की संख्या रखी गई है। आप देख सकते हैं कि एक्सरे की बहुत ज़्यादा सीटें हैं, LT की बहुत ज़्यादा सीटें हैं, फार्मा की उससे कम सीटें हैं, फिजियोथेरेपी की बहुत कम सीटें हैं, MRI की कम है, OT की कम है, OT की कम और MRI इत्यादि ये छोटे छोटे कोर्सेज की कम इसलिए रखी है कि इनकी जॉब कम निकलती हैं। और इन बड़े बड़े, जहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, ट्रामा सेंटर हो गया, बड़े बड़े अस्पताल हो गए, इनमें ही ये OT, CT या हमारे टेक्नीशियन होते हैं, यहीं पर मशीनें होती हैं। एक नॉर्मल से अस्पताल में ये MRI, CT, OT नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसकी सीटों की संख्या है वो कम रखी गई है। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन के अंतर्गत जॉब लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब निकलती हैं, उत्तर प्रदेश के दौरान निकलती है, मध्य प्रदेश के दौरान निकलती हैं, केंद्र के दौरान निकलती हैं, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट ITBP के द्वारा निकलती हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर जॉब प्रोवाइड होती है। डी फार्मा की जॉब तो निकलती ही रहती हैं और डी फार्मा किए गए स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि कोर्सेज में बहुत अंतर है, लेकिन जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है 3.5 साल के कोर्सेज पर। आसानी से लैब टेक्नीशियन पर कोई भी अस्पताल, एक नॉर्मल सा अस्पताल होगा, वहाँ पर
एक लैब टेक्नीशियन की तैनाती होगी क्योंकि जो भी जांचें वगैरह होती हैं सब वही करते हैं। लेकिन जो MRI, OT, CT इत्यादि कोर्स हैं, यहाँ पर जो बड़े अस्पताल होते हैं उनमें ही इसका समायोजन किया जाता है। एक बड़ी बड़ी मशीनों पर MRI की देख सकते हैं, CT की देख सकते हैं, या फिर जहाँ पर ऑपरेशन वगैरह मेडिकल कॉलेज इत्यादि हो गए, ट्रामा सेंटर हो गए, उनमें ही OT टेक्नीशियन की भर्ती होती है, अन्यथा की स्थिति में एक नॉर्मल से कॉलेज में नहीं होती। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर एक डिप्लोमा कोर्सेज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लेता है और जिस प्रकार से उस सीटों की संख्या है उसके आधार पर इसकी जॉब निकलती हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि MRI टेक्नीशियन की 50,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि 10,000 वैकेंसी एक्सरे, LTVD, फार्मा की आई। 10,000 कभी OT या CT की नहीं आ सकती, क्योंकि पता है कि बहुत कम ही सेंटरों पर इत्यादि ये कोर्स लगवाए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि किस आधार पर आपको कोर्स चुनना चाहिए। तो आपकी प्रेफरेंस के आधार पर आपको कोर्स चुनना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको डी फार्मा ही करना चाहिए, लेकिन डी फार्मा जो स्टूडेंट करते हैं, ये वर्तमान समय में सच्चाई है कि डी फार्मा जो स्टूडेंट करते हैं उनकी जॉब की संभावना, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब, संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा मांग है। आप अपना निजी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, उसके बाद में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है, आप उसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी प्रेफरेंस के आधार पर चुनना चाहिए। हम नहीं कहते कि आपको एक्सरे टेक्नीशियन करना चाहिए या CT करना चाहिए या OT करना चाहिए। आप वर्तमान समय में बाहर निकलिए और देखिए किसकी सबसे ज़्यादा मांग है और कौन स्टूडेंट, आप अपने आसपास देखिए या जो भी आपके सीनियर वगैरह हो या आपके आसपास कोई मेडिकल कॉलेज या जो भी स्टूडेंट ये कर रहे हो, वहाँ पर जाइएगा और देखिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट MRI टेक्नीशियन किए हुए क्या वो फ्री घूम रहा है, OT टेक्नीशियन किए हुए स्टूडेंट कोई डिप्लोमा धारक क्या वो फ्री है? नहीं, बहुत ज़्यादा मांग रहती है, चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे वो CT हो, चाहे OT हो। आसानी से स्टूडेंट को प्राइवेट सेक्टरों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और अच्छी खासी स्टूडेंट को तनख्वाह दी जाती है। तो अपने मन से और प्रेफरेंस के आधार पर आपको ये कोर्स चुनना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर MRI, OT, CT, डी फार्मा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में डिप्लोमा कोर्सेज बने हुए हैं। एक बार इन पर विचार जरूर करिएगा। और आप कौन से डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं, आपकी कितनी रैंक है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात का वैसे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सीट लॉक करते हैं तो सीट लॉक करने में जो ज़्यादा संख्या वाले मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हैं शिक्षण संस्थान, तो उनको ज़्यादा संख्या में लॉक करिएगा प्रेफरेंस में, जिससे कि आपके सिलेक्शन की संभावना, वो पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्सेज के मिलने की संभावना, आपके नियर बाई मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।